डॉक्टर सुरीलम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देश के जाने माने किसान नेता हैं और एक आंदोलन के प्रतीक हैं वो। उनकी उनकी रचना धर्मता, उनकी हठ धर्मता, उनके तेवर ये दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति कितने जीवट से सत्ता प्रतिष्ठानों से लड़ सकता है। स्वागत है सुरीलम जी। लेकिन पहला सवाल तीखा सा, थोड़ा खराब सा। क्या डील हो गई आपकी? आप चुपचाप बैठ गए, किसान मुकदमे वापस नहीं हुए, किसान जेल में और आप लोग शांति से घर में बैठे हुए हैं अपने। देखिए 15 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हुई। उसमें ये बात सामने आई कि जिन लोगों ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत की थी, आज वो फ़ोन लगा रहे हैं तो कोई अधिकारी उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं है, फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। और जो वायदे किए गए थे, जैसा यहाँ पर अभी कहा जा रहा था, क्योंकि मैं तो मध्य प्रदेश में हूँ, मध्य प्रदेश के डीजीपी से भी अभी मैं परसों मिला था, उसने कहा हमारे पास कोई निर्देश ही नहीं आया। हरियाणा के अंदर कुछ मुकदमे ज़रूर वापस होने की बात आई है, लेकिन वहाँ पर भी शहीद परिवारों की 140 की सूची जो है किसान संगठनों ने दी थी, जिसमें से 130 को शहीद मान लिया। लेकिन हरियाणा के अधिकारियों ने कहा कि हमको ये तो बताइए आप कि दिल्ली के अधिकारियों से पूछ के बताइए कि पैसा वो देंगे, हम उनको लिस्ट भेज दें क्या? मतलब जो है, वो भी किसान नेताओं की ज़िम्मेदारी है कि वो बताएँ कि कौन-सा अधिकारी है जो इसका पैसा दिलवाने का काम करेगा। मतलब हरियाणा सरकार, जो बात तय हुई थी कि जो जिसे पंजाब मॉडल कहा जा रहा था कि 5 लाख रुपया और एक उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, वो भी देने को तैयार नहीं है। एमएसपी की कमेटी तो बनी नहीं है और इसीलिए फिर हम लोगों ने ये तय किया कि एक जो है विश्वासघात दिवस 31 जनवरी को मनाने का काम किया जाएगा। और इसके साथ-साथ में लखीमपुर खीरी के अंदर भी मोर्चा लगाने की बात हुई, जिसकी जिम्मेदारी वहां पर खुद राकेश टिकैत थे। उन्होंने कहा कि मैं वहां पर जाऊंगा, मैं जगह देखूंगा, मैं शहीद परिवारों से मिलूंगा और मैं वहां पर जो है मोर्चा शुरू करूंगा। और ये तय हुआ कि देश भर के सभी किसान संगठनों के 10-10 साथी वहां पर पहुंचेंगे उस मोर्चे के लिए। मेरा कहना ये है कि ये जो आपका विषय है आज का, वो विषय जो है कि पश्चिमी यूपी के अंदर आज बीजेपी के प्रत्याशियों के साथ क्या हो रहा है, मतलब वो दैट वाज द राइटिंग ऑन द वॉल। वो एकदम स्पष्ट था कि ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि ऐसा पंजाब में हो रहा था, ऐसा हरियाणा के अंदर हो रहा था और ऐसा ही वेस्टर्न यूपी में और पूरे यूपी के अंदर होगा। इसी से डर करके मोदी जी ने 3 कानूनों को रद्द करने का काम किया था। उन्हें लगा कि अब तो रद्द कर दिया, अब किसान वापस चले गए तो अब वो जो चाहें कर सकते हैं, अब किसानों को पूछने की जरूरत नहीं है, बात खत्म हो गई। लेकिन किसानों के लिए बात खत्म हुई नहीं है। किसानों के दिमाग के अंदर वो लखीमपुर खीरी का जो एक रौंदने वाला जो एक दृश्य है, वो सबके दिमाग में फिक्स है और वो पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के किसानों के दिमाग में फिक्स है। और जो लोग एक नागरिक अधिकारों को मानते होंगे, या जो लोग मानते होंगे कि एक से हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, उसके दिमाग में भी वो फिक्स है। तो इसलिए जो कुछ हो रहा है, ये तो और ज्यादा होना है। मैं केवल इसमें एक लाइन ये कहना चाहता हूं कि जिनको सरकार को अगर अभी भी लगता है कि 2-4 नेताओं को मैनेज करके वो किसानों के गुस्से को मैनेज कर लेगी, तो हमारी ये एक किस्म की पूरे किसान आंदोलन की चुनौती है कि आप किसी को भी मैनेज कर लो, किसी भी बड़े नेता को आप मैनेज कर लो। आपने हो आपका सकता है इशारा पिछले आपका इशारा टिकैत साहब की तरफ है। टिकैत साहब मैनेज हो रहे हैं। नहीं, हमारा सवाल ही नहीं होता टिकैत। हम टिकैत जो है वो हमारे नेता हैं और हमारे प्रामाणिक नेता हैं। और जब लखीमपुर की घटना हुई थी, तो संजय शर्मा जी, उस समय जब वहां पर जाकर के बात हुई थी, तो पूरे गोदी मीडिया ने यह आरोप लगाया था कि राकेश टिकैत तो जो है समझौता करने वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने डील कर लिया है ना। और वो बात बाद में गलत साबित हुई थी, डील नहीं किया था। और ये बात सामने निकल करके आई थी कि लखीमपुर खीरी के कांड का पूरा पूरा मकसद हिंदू मुस्लिम के पोलराइजेशन का मकसद था, जिसका लाभ वो पंजाब में लेना चाहते थे। वो इस घटना से लाभ नहीं ले पाए, इसलिए उन्होंने पीएम की सिक्योरिटी वाला एक नया एक शगुफा छोड़ करके उससे उन्होंने पोलराइजेशन करने की कोशिश की। तो राकेश टिकैत का मामला नहीं है, लेकिन असल में राजनीति में खरीद फरोख्त चलती रहती है, ये तो बात आप जानते ही हैं नहीं, लगातार। और अभी तो आपने एक लाइन मैं की तो कि कुछ मैं तो नेताओं को मैं मैनेज तो जो करते हैं। है वो नेता कौन मैं है? तो वो आपको ये नेता बता कौन रहा हूं मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि कल मैं एक कार्यक्रम में था, वहां पर मणिपुर के अंदर मतलब जो रेट है 1,000 से लेकर के 5,000 रुपए पर वोट का, वो वहां के जो बहुत सीनियर लीडर हैं वो वहां पर हमारे को जो है ऑन कैमरा बताने का काम कर रहे थे।
तो खरीद फरोख्त का मामला तो भारतीय राजनीति का अभिन्न अंग बन गया है। तो इसमें नेताओं को खरीद फरोख्त करना, मेरे यहाँ तो मध्य प्रदेश में इतने बड़े आदमी को, सिंधिया जैसे को खरीद लिया गया और अच्छी का जो सरकार बनी थी उस सरकार को बिगाड़ने का काम किया गया। तो खरीद फरोख्त तो चलती रहती है राजनीति के अंदर, लेकिन जो लोग जी तो नीलम जी, इशारा तो आपका ये है कि आपके भी कुछ नेता मैनेज हो रहे हैं, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर कोई मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो भी कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। जो माहौल किसानों के बीच में है फाइनली उसको नहीं बदला जा सकता। ये बात को मैं अंडरलाइन करना चाह रहा हूं, और ये बात मैंने शायद आपके शो पर कही है कि ये जो पूरा मूवमेंट था, इस मूवमेंट की खासियत ये थी कि ये लीडर ड्रिवन मूवमेंट नहीं था, ये किसान ड्रिवन मूवमेंट था। और आप अगर संयुक्त किसान मोर्चे की किसी भी मीटिंग के अंदर जाते, या आप अभी भी 15 तारीख को आ जाते, तो आपको समझ में आ जाता कि नेता कुछ भी वहां पर तय करने की स्थिति में नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर जो जनरल मीटिंग होती है उसमें जो जनरल सेंस होता है उसी के हिसाब से सब कुछ तय होता है। कोई एक नेता चाहे कितना बड़ा नेता हो वो कुछ भी तय नहीं कर सकता। और यही कारण है कि पंजाब के अंदर जिन नेताओं ने चुनाव को लेकर के कुछ तय कर लिया पार्टी वार्टी बनाने का, वो सब आपने देखा कि वो अलग थलग पड़ गए। उसमें से चढ़ोनी जी तो आए थे, मीटिंग के अंदर थे, पूरा ससम्मान थे, पूरा उन्होंने अपनी पूरी बातचीत रखी, लेकिन वहां पर निर्णय हो गया कि भाई आपको छुट्टी पे भेजा जा रहा है, अब आप अपना चुनाव उनाव करके अब आप लौट के आ जाइए, फिर जो है लौट के आकर के फिर विचार किया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो माहौल बना है अभी वो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर फैलेगा। तो जिस डर के कारण से कानून रद्द किए थे, उन्हें लग रहा था कि अब तो किसानों को पैसिफाई कर दिया, ऐसा नहीं है। और दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर अखिलेश जी की घोषणाओं के बारे में प्रोफेसर रविकांत जी ने कहा कि मास्टर स्ट्रोक लगाया है। अब सवाल यह है कि किसानों के लिए मास्टर स्ट्रोक जो है वो एमएसपी की बात होगी, फ्री सिंचाई की बात होगी, या फिर 300 यूनिट की बात होगी, है ना। सबके लिए मास्टर स्ट्रोक अलग अलग है, कर्मचारियों के लिए अलग अलग मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि जो यूपी के चुनाव में जो एजेंडा सेट किया जा रहा है, ये एजेंडा 2024 तक जाने वाला है। और मेरे पास तो जो ही ये आज घोषणा हुई, मैं बताना चाहता हूं, जो ही घोषणा हुई, तो जो 10 ट्रेड यूनियंस जो हैं देश के, मतलब जिनकी मेंबरशिप 5 करोड़ है, उनके एक बड़े नेता का फोन मेरे पास आया। उन्होंने कहा कि भाई ये बात तो जो प्रोफेसर रविकांत ने कहा कि भाई ये बात तो हम लोगों के लिए उम्मीद बन गई कि अब जो है देश के स्तर पर भी जो जो श्रमिक आंदोलन की जो मुख्य मांग थी, या कर्मचारी आंदोलन की जो मुख्य मांग थी, जो या कहा जाए कि रेलवेज के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो मांग थी कि पुराने जो है पेंशन योजना फिर से शुरू की जाए, तो कहा कि हमारी उम्मीद बन गई। हम लोग तो लड़ लड़ के उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन अखिलेश जो है उन्होंने एक उम्मीद पैदा कर दी। तो मेरा मतलब ये है कि जो 2022 का चुनाव है वो एक तरीके का वो सेट करेगा, एजेंडा सेट करेगा 2024 के लिए। इस मायने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, केवल किसानों की दृष्टि से नहीं, ओवरऑल पूरे देश की जो भावी पॉलिटिक्स है उसको तय करने का काम जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव करने वाला है। और जो यहाँ पर एक गुस्सा किसानों का दिख रहा है आने वाले समय में, क्योंकि अब लखीमपुर सेंटर बनेगा और वहां से ही पूरा यूपी मिशन का संचालन वहां से ही किया जाएगा। और इसलिए आप देखेंगे कि यूपी मिशन के तहत जो बीजेपी हराओ और हटाओ, अब आप मुझे बताइए आप क्या कहेंगे इसको संजय शर्मा जी, कि हम लोग तो अपनी तरफ से यूपी मिशन चला रहे थे, जो बात हमने जाके बंगाल में कही, अब वही बात अगर अखिलेश यादव जी बगल में तेजेंद्र सिंह विर्क को खड़ा करके अगर ये कहें कि भाई ये तो मिशन जो था किसानों का वो हम भी चलाने का काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी भी चलाने का काम कर रही है, तो भाई आखिरकार जब कोई भी पार्टी किसानों के साथ में, जैसे आज खड़े हुए जयंत चौधरी खड़े हुए, और ये बात सही है कि जयंत चौधरी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा साथ जो है उनने और उनकी पार्टी ने और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस किसान आंदोलन को दिया, जो सफलता है उसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। तो जब पूरी की पूरी पार्टी, और जो पार्टी जो है दिख रहा है कि मतलब गवर्नमेंट इन वेटिंग टाइप का, जो अगर अभी ऐसी स्थिति दिखलाई पड़ने लगी है, तो फिर स्वाभाविक तौर पर लोगों के मन में तो आता ही है कि भाई अगर हमारा कुछ करने वाले लोग हैं तो फिर इनको समर्थन करना ही चाहिए। ये सब बातें हैं जो सुनील जी आज आपने बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करी है इस चैनल पे, और आपने कहा है कि 30 तारीख से लखीमपुर में मोर्चा लगेगा, मतलब धरना शुरू होगा। और नहीं, मैंने घोषणा नहीं की सर।
संजय जी, मेरी घोषणा नहीं है। जानकारी हो। 15 अगस्त, हाँ 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग के अंदर जो बातचीत हुई थी, वो मैंने ये आपको बुधवार केवल ब्रीफ की है। बुधवार। संयुक्त तो किसान मोर्चे के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी तरफ से कोई घोषणा कर दे। वहां पर हाँ, ये तो तय मतलब ये हुआ और राकेश टिकैत जी को इसकी जिम्मेदारी दी गई और वो खुद मेरे बगल में ही बैठे थे और उन्होंने खुद ये जिम्मेदारी ली कि मैं 3 दिन हाँ, तो इलाहाबाद रहूंगा, उसके बाद 3 दिन मैं वहां पर जाऊंगा और उसके बाद मैं वो स्थान में तय करूंगा। ये सब बातें हुई। जी। तो सुनीलम जी, मेरा ये कहने का मतलब है कि जो बातें हुई, जो ज़िम्मेदारी दी गई, इसका मतलब तो यही निकलता है कि 30 तारीख को लखीमपुर में किसान आंदोलन शुरू हो रहा है, मोर्चा धरना शुरू हो रहा है 30 तारीख को। इसमें कोई चेंज तो नहीं है नहीं, ना मैं अभी? नहीं, मैं आपको तारीख के बारे में नहीं कह सकता क्योंकि उनसे कहा गया था कि वो तारीख वो क्योंकि अब वो जब वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर सब साथियों के साथ में बात करके मुख्य तौर पर बात ये है कि ऐसी जगह चाहिए जहां पर लोगों को भी डिस्टरबेंस ना हो और देश भर के किसान वहां पहुंच भी सकें और हम कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, है ना? तो इसलिए वो जगह तय होना और उसके बाद ही तारीख की बात होगी। योगी जी ने कहा था लखनऊ की तरफ आए तो बुक्कल, क्या कहते हैं, बुक्कल ना पुष्पेंद्र जी, गाँव की वो भाषा तो क्या कहते हैं, उसके बाद हम लोग जो है उसके बक्कल। बाद लखनऊ होके आ गए हम लोग, है ना? और लखनऊ के अंदर जो है कोई हिम्मत नहीं पड़ी उनकी हाथ लगाने की और जैसे कहते हैं ना कुछ भी, तो इसलिए वो वो सब सु तो पुरानी बातें हैं। सुनीलम जी, लेकिन अभी भी लोग जो हैं थोड़े से शंकित है इस बात के लिए कि चलिए, लेकिन ये तो मान लें कि जनवरी में एक आंदोलन की, किसान आंदोलन की फिर एक नई रूपरेखा लखीमपुर खीरी से बनती हुई नजर आ रही है। मैं वो आपसे फरवरी ये से कह तो नहीं। सकता हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ कि एमएसपी को लेकर के एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो है वो एजेंडा के ऊपर है और वो किस तरीके से शुरू होगा, क्या स्वरूप उसका रहेगा, चुनाव के पहले शुरू होगा, चुनाव के बाद शुरू होगा, ये कहना कठिन है। लेकिन यूपी मिशन चलेगा और भाजपा को हराने और हटाने के लिए चलेगा, ये बात तय है। हाँ, लेकिन आपने एक लाइन फिर कही कि वो चुनाव के बाद चलेगा या पहले चलेगा, सारा पेच इसी में है कि टिकैत साहब चुनाव से पहले गर्मी में आएँगे या चुनाव के बाद गर्मी में आएँगे, मैं सारा मेरा पेच मेरा इसमें है। निवेदन ये है कि टिकैत साहब को केवल लखीमपुर का तय करना है। बाकी जो है, जो राष्ट्रीय आंदोलन है, वो एमएसपी का आंदोलन जो है, वो संयुक्त किसान मोर्चे की जैसी मीटिंग 15 तारीख को हुई थी, ऐसी ही जब अगली मीटिंग बुलाई जाएगी, उसके अंदर तय होगा। तो लखीमपुर की अगली मीटिंग मीटिंग ऐसा ना हो कि अगली मीटिंग मार्च के बाद बुलाई जाए जब उत्तर प्रदेश में चुनाव ही निबट जाए। सारा पेच नहीं, इसमें है। ऐसा नहीं होगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। चलिए, क्योंकि शुक्रिया कल सुनीलम जी। मैं आपको ये भी बता दूं कि कल हमारी एआईकेसीसी की मीटिंग हुई है ना, ये कहना जरूरी अच्छा। है। मतलब अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर होना चाहिए। एआईकेसीसी वो संगठन है जिसने कि जो 250 संगठनों का एक नेटवर्क है जो कि मंदसौर के गोली चालन के बाद में बना था और एआईकेसीसी ने ही संयुक्त किसान मोर्चे को पैदा करने का काम किया था। तो कल हम लोगों की 6 घंटे ऑनलाइन मीटिंग चली थी और उसी मीटिंग के अंदर विस्तृत तौर पर सभी बातों को लेकर के चर्चा हुई है और इसीलिए कोई एक व्यक्ति नहीं है जो इसके अंदर तय करेगा। जो एक हमारा प्रोसीजर रहा है 380 दिन तक जो आंदोलन चला, उसका जिस तरीके से संचालन हुआ एक सामूहिक नेतृत्व के द्वारा, उसी तरीके से सब कुछ तय होगा। हम लोग बैठे नहीं हैं। अगर कल 6 घंटे हम लोग बात कर रहे थे तो कुछ चीजें तय की हैं, लेकिन वो फॉर्मली जब तक प्रेस में ना आ जाए तब तक मुझे लगता है कि मेरे उसके बारे में बोलना ठीक नहीं होगा।